हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, है ना, इस क्लास में। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर का नेम है इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग वन बाय वन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में, फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या है चैप्टर का नेम? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। किस चीज़ का? सॉलिड्स का। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जैसे ये बॉक्स है ना, तो ये बॉक्स है, ये क्या है? एक सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है ना, सॉलिड शेप है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम किसको बोलेंगे? इसके सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया होगा वो किसको बोलेंगे? सरफेस एरिया है क्या इसमें, और वॉल्यूम क्या है, इस चीज़ को पहले समझेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कंटेनर है, ठीक है, तो इस कंटेनर में आप देखेंगे कि ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर, या बोल सकते हैं इसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर या कोई भी अदर सब्सटेंस, कितने अमाउंट ऑफ वाटर और एयर इसमें फिल किया जा सकता है ना, या ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, वो क्या कहलाएगा? इसका, इस कंटेनर का, इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, उसको वॉल्यूम कहेंगे। दूसरी बात, तो ये तो क्लियर हुआ वॉल्यूम। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम का बात करेंगे तो इस कंटेनर में कितना वाटर को फिल किया जा सकता है, ये इसका वॉल्यूम होगा, इस कंटेनर का, इस सॉलिड शेप का। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है? सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस एरिया क्या? इस कंटेनर को बनाने में देखिए डिफरेंट कलर्स के पेपर्स को यूज किया गया है ना, डिफरेंट कलर्स के पेपर को यूज किया गया है। जैसे आपका ये फ्रंट, बैक, है ना, साइड, है ना, अदर साइड, और फिर टॉप, बॉटम। तो इस कंटेनर को बनाने में टोटल जो पेपर है, कितना पेपर इसमें यूज किया गया है? तो पेपर का एक सामने से अगर इस चीज को देखें तो सामने से ये क्या है? एक रेक्टेंगल शेप है। ये कंटेनर क्या है? सामने से रेक्टेंगल, तो इसका कुछ एरिया होगा। ठीक है, लेकिन ये तो 2D नहीं, ये 3D फिगर है। तो इसमें क्या है? ये एक सरफेस एरिया होगा, एक सरफेस, एक इसका बैक साइड, है ना, सेकेंड, है ना। आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेस है, 6 फेसेस है। तो ये सारे सरफेसेस को जब ऐड करेंगे तो इसका क्या मिलेगा हमको? सरफेस एरियाज मिलेगा। अब दो टाइप का सरफेस एरिया होगा। तो अब डिफरेंट टाइप्स का टॉपिक में, ज़्यादा टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम लोग फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का, वो क्या है? क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड जो हमारे हाथ में अभी है, इस शेप को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, तो अगर उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो क्या है? वो आपका क्यूबॉइड शेप का है। ये जो हमारे हाथ में जो कंटेनर है, बॉक्स है, ये क्या है? क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, अगर हम बात करें ये दो रूबिक्स को कनेक्ट कर दे, तो ये जो दो रूबिक्स को कनेक्ट करने के बाद जो ये शेप मिल रहा है, ये शेप क्या है? ये शेप क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, मैच बॉक्स, माचिस का जो बॉक्स है ना, डिबिया, माचिस की डिबिया, वो क्या है? आपका क्यूबॉइड है। तो ये सारे क्यूबॉइड का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम और सरफेस एरियाज के बारे में फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब L क्या है स्टूडेंट? जैसे देखिए इस फिगर को बनाया गया, ये क्या है? क्यूबॉइड का फिगर है, जिसमें क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से थोड़ा सा पहले आपको हम रेक्टेंगल का टॉपिक में ले जाना चाहेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है? L और B। लेंथ क्या है? L है, और ब्रेथ क्या है? B है।
तो अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता था L इंटू बी, है ना, और यूनिट क्या होता था स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कुछ कॉपीज है ना, अगर इन कॉपीज का अगर एक मोटी कॉपी इसको समझे, है ना, ठीक है, तो क्या है इसमें अगर आप एक एक सामने से देखने पे आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर एक पेज के ऊपर एक पेज, एक पेज के ऊपर एक पेज कंटिन्यूअसली हम लोग रखते जाएं, तो पहले क्या था, 2 डायमेंशन था हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ, 2 डायमेंशन था। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें 3rd डायमेंशन जो इसका क्या है, हाइट का फॉर्मेशन। तो अगर एक पेज को L इंटू बी इंटू एच, तब यहां से हम लोग को क्या मिला, फॉर्मूला मिलकर आया कि जो एरिया है ना, सॉरी, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है L इंटू बी, और उसमें हाइट ऐड कर देना, हाइट को मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बन जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड शेप कैसे बना, तो वो रेक्टेंगल में हाइट अगर हम प्रोवाइड कर दे, थिकनेस उसमें प्रोवाइड कर दे, तो क्या बन जाता है, हमारा क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे ध्यान देंगे, एरिया का जो यूनिट होता है, अगर यहाँ लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर हो, है ना, मीन्स क्या, दोनों सेंटीमीटर में हो, तो यहाँ पे यूनिट मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसा यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक और डायमेंशन हाइट भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइट के मल्टीप्लाई होने से इसका यूनिट क्या बन जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स करने का मतलब मीटर है, तो आंसर क्या आएगा, तीनों अगर यूनिट आपका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो, मीटर में हो, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या बनता, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ध्यान देंगे, इस बॉक्स में, है ना, इस बॉक्स में हम इसके डायमेंशन को मेंशन किए हैं, क्या है, लेंथ, ये क्या है हमारा ब्रेथ, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना भी सरफेस, अगर इसको सामने से देखा जाए तो क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये एक फ्रंट, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ का काम कौन करेगा, हाइट, है ना, तो क्या होगा L इंटू एच, ठीक है। अगर बेस का बात करें, ये ग्रीन वाले पार्ट का बात करें, तो ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है आपका ब्रेथ, तो ये L इंटू बी। लेकिन L इंटू बी कितने बार, जैसे अगर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये कहाँ से आया। तो ध्यान देंगे, टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, कितने फेसेस है, 6 फेसेस। आपका ये ग्रीन पार्ट अगर देख रहे हैं, इस ग्रीन पार्ट का लेंथ और ब्रेथ बी है, तो क्या लिखेंगे, L इंटू बी, ठीक है। उसके बाद ये जो L इंटू बी है, ये कितने बार, एक फ्रंट और एक बैक, तो ये कितने बार है आपका L इंटू बी, ये आपका 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं L इंटू बी और प्लस L इंटू बी, 2 बार है ये। इसको हम लोग कॉन्वेनिएंट के लिए क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार, है ना, 2 इंटू एल इंटू बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 2 इंटू एल बी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इस साइड के बारे में, है ना, ये येलो वाला जो रीजन है, एल इंटू बी का काम कौन करेगा, हाइट एच, तो इसका क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो क्या बनेगा L इंटू एच, कितने बार, ये भी एक फ्रंट और एक ये बैक, तो क्या आएगा 2 इंटू एल इंटू एच, ठीक है। उसके बाद ये सरफेस का बात करें तो ये क्या है आपका हाइट एच, है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है हाइट एच, और इसका ये लेंथ का काम करेगा, है ना, और ये ब्रेथ का, किसी को भी एक को लेंथ तो दूसरे को ब्रेथ मानना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इसको लेंथ मान रहे हैं बी, तो फॉर्मूला इस रीजन का एरिया क्या होगा, बी इंटू एच, तो कितने बार, एक फ्रंट और एक बैक,
तो क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला 2 इंटू बी इंटू एच। और जब इसको हम लोग अरेंज करते हैं 2 सबसे कॉमन निकाल लेंगे, है ना, कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे एल बी और ये एल एच और बी एच, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे इस चीज को एल एच वाले को थोड़ा सा अरेंज कर देंगे हम, तो क्या बनेगा 2 इंटू एल इंटू बी, एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। और एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर ये मीटर में होता और ये भी मीटर में, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन अगर सारा क्या हो मीटर में हो, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो डायमेंशन है ये अगर मीटर में हो, ये मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद वाले में भी क्या होता है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। अगर मीटर लेते हैं तो मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर एंड सो ऑन, है ना। तो ये था आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, टोटल सरफेस मतलब इसके सारे सरफेसेस को काउंट किया गया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है कि हम लोग इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब आप जिस रूम में बैठे उसके फ्लोर को, है ना, फ्लोर और सीलिंग को छोड़ दीजिए, और जो चारों वॉल्स हैं उसी को क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसको समझेंगे ये क्या है लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना। ध्यान देंगे लेटरल सरफेस एरिया कैसे आया, है ना। क्या है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होगा, अगर इसमें आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है बॉटम और टॉप का, ये दोनों पार्ट को हटा देंगे, तो ये आपका क्या है 1 2 3 एंड 4, ये 4 फेसेस मिलेगा, उसका एरिया निकालना है। तो क्या होगा एरिया निकालने का, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, ये जो सरफेस है ये क्या होगा हमारा L इंटू एच। एल इंटू एच कितने बार 2 बार, L इंटू एच, है ना। तो 2 इंटू एल इंटू एच, ये 2 बार। उसके बाद क्या है कि हमारा ये जो सरफेस है ये साइड सरफेस, ये क्या है हमारा बी इंटू एच, ठीक है। तो ये भी कितने बार, एक फ्रंट और एक बैक पोर्शन, तो 2 इंटू बी इंटू एच। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं एच कॉमन, अभी इसको रहने देते हैं। पहले क्या है एल एच और प्लस बी एच, ये निकल कर आया, ठीक है। अब क्या है यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं एच को, तो 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में इसको लिख दिए एच। स्टूडेंट्स इस एच को यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम लोग उसको अलग रखे, उसके पीछे भी रीजन है ना। देखिएगा यहाँ से भी एक और फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं पहले ही कि जब भी एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स, है ना। जो भी यूनिट्स आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है, ये 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। यहाँ एक और फॉर्मूला मिला लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या मिला पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सिलेंडर और कोन। ये दोनों शेप के बारे में हम लोगों को समझना है। तो स्टूडेंट्स सिलेंडर आप किस शेप को बोलते हैं, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक बॉटल है, अगर इस बॉटल के ये टॉप वाले शेप को छोड़ दिया जाए, है ना, तो आपको क्या दिखेगा, अगर ये जो कंटेनर है ये कैसा शेप है सिलेंडर शेप है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और इस कंटेनर को क्या बोल सकते हैं हम लोग
सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके फ्रंट पोर्शन को देखिए, अगर इस तरह से प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं तो सामने से क्या दिख रहा है, एक सर्कुलर रीजन, सर्कल, ठीक है। और अगर ये कंटेनर सेम टू सेम बैक साइड में भी ऐसा ही होता तो क्या एक और सर्कल बैक साइड में भी अपीयर होता और ये एक सरफेस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हमारे पास जो मार्कर है, ये मार्कर भी क्या शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर है ना, ठीक है। हमारे पास ये अगर बात करते हैं, ये शेप है ना, सामने से आप देख रहे हैं ये क्या है आपका एक सर्कुलर रीजन और एक बैक साइड सर्कुलर रीजन, तो ये क्या है आपका एक सिलेंडर शेप है, ठीक है। अब इस सिलेंडर शेप का कोई कंटेनर हो तो उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका वॉल्यूम। इस कंटेनर में सिलिंड्रिकल शेप का अगर कोई कंटेनर हो तो उस कंटेनर में वॉल्यूम कितने क्वांटिटी वाटर फिल कर सकते हैं, एयर फिल कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई मटेरियल, तो वो क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है ना, जो सर्कुलर रीजन टॉप और बॉटम में जो सर्कुलर रीजन बन रहा है, सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस वो क्या है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और इसका हाइट होगा, कुछ हाइट होगा तो वो हाइट को एच से डिनोट किया गया है। तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 22/7। पाई क्या है, इसको पढ़ते हम लोग पाई। पाई क्या स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स 22/7। आपको ऑलवेज क्या लेना है, 22/7। लेकिन अगर इसका वैल्यू मेंशन किया हुआ रहे क्वेश्चन में कि पाई आपको कितना लेना है, 3.14, तो ये दोनों वैल्यू होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आपको 22/7 लेना है ऑलवेज, और अगर दिया हुआ है 3.14 लेने के लिए सॉरी, तो अगर क्वेश्चन में स्टेटेड है कि आपको लेना है 3.14 तो 3.14 लेना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये कंटेनर है, सॉरी ये आपका एक सीट है ना, तो इसमें आप देख रहे होंगे कर्व सरफेस एरिया का बात हुआ है और एक टोटल सरफेस। कर्व सरफेस एरिया इसका देखिए, बॉटम और टॉप दोनों क्या है, अगर यहाँ पे ये पैक रहता तो दो सर्कल दिखता आपको, लेकिन इसमें तो नहीं है। अगर इस बॉक्स का बात करें तो इस बॉक्स में सर्कुलर रीजन है, एक सर्कुलर सरफेस है। तो अगर इसको अगर पेंट करना होगा, मान लेते हैं हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसको अगर पेंट करना हो तो अब क्या पेंट करना हो, एक्सटर्नली केवल, तो आप बाहर केवल इस सरफेस पे पेंट करेंगे। क्या इस पे पेंट होगा, यहाँ पे, यहाँ तो सर्कल खाली है और इसमें भी खाली है। तो ये जो एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ कर्व, जो कर्व सरफेस बन रहा है ना, वो एरिया कर्व सरफेस एरिया है ना, तो आपका क्या होगा उसका फॉर्मूला 2πRH। अब ये कैसे बना, CA से, इस चीज को देखते हैं, ध्यान देंगे। CA से अगर हम सर्कल का बात करें, इसका इस पॉइंट से एक थ्रेड को अगर हम लोग स्टार्ट करके यहाँ तक कंटिन्यूसली लाकर क्या करें, ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, इसका जो सरकमफ्रेंस, सर्कल का क्या, अगर ये बात करते हैं इस बॉटम को, अगर हम बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ, तो ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता था, 2πR, ठीक है। और अगर इसी तरह से थ्रेड को हम लोग एक के ऊपर एक चिपकाते, चूड़ी के ऊपर चूड़ी है ना, चूड़ी बैंगल जो होता है रखते जाएं, तो कुछ ऐसा शेप मिलेगा ना आपको, सिलेंड्रिकल शेप। तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2πR, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, H। और एक और बात ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें इस फॉर्मूला में वॉल्यूम में भी थोड़ा सा इस चीज़ को बताया जा सकता था, जो आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि वॉल्यूम, अगर इस सर्कल का बात करें है ना, इस कंटेनर का बात करें, तो इस कंटेनर का बेस क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πR स्क्वायर है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πR स्क्वायर है ना, πR स्क्वायर। और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिए, हाइट। मान लेते हैं कॉइन है हमारे पास, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ कॉइन है, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखते चले जाएं तो जो शेप बनकर आएगा वो क्या होगा, सिलेंडर शेप होगा। तो πR स्क्वायर में क्या हाइट अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है हमारे पास, फॉर्मूला वॉल्यूम का। और
कर्व सरफेस एरिया केवल निकालना हो तो उसमें क्या है 2 पाई आर, उसमें अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनकर आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ क्लियर है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला कहाँ से आया। टोटल सरफेस एरिया टीएसए। तो टीएसए में क्या है कि अगर ये अभी हम लोग फाइंड आउट किए इसका एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या फाइंड किए 2 पाई आर एच, और अगर इसके कैप, इसके बॉटम और टॉप दोनों को क्या करे पैक कर दे तो रीजन क्या जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा सर्कुलर एरिया है ना, सर्कुलर रीजन। तो सर्कल का एरिया क्या होता है कितने बार, एक बेस और एक बॉटम और एक टॉप, दोनों का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कितने बार 2 बार। तो क्या लिख सकते हैं उसको 2 पाई आर स्क्वायर है ना, क्या लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लें 2 पाई आर कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है 2 पाई आर को कॉमन लेने के बाद एच, ठीक है, और 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद एक और आर बच रहा है ना, आर स्क्वायर से कॉमन लेने के बाद आर। तो फॉर्मूला क्या बन के आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर। इन केस अगर आप भूल जाए फॉर्मूला तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि 2 पाई आर एच, हाँ कर्व सरफेस एरिया और सर्कल का जो एरिया होता है जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो शेप है, जो नेक्स्ट सॉलिड शेप है वो क्या है कोन। कोन किसको बोलेंगे, बर्थडे जो कैप होता है इस तरह से कुछ शेप होता है ना, ये बर्थडे कैप का, जिसमें आगे आपका बेस क्या होता है सर्कल, और इस तरह से आपका ये शेप देखने को मिलता है। या आइसक्रीम जो खाते हैं कोन है ना, तो वो शेप क्या है कोन शेप है। ठीक है, इस फनेल का अगर बात करें तो इस फनेल में इस बॉटम को अगर हम लोग ढक दें है ना, तो ये जो शेप दिख रहा है ये शेप क्या है कोन है। तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा और इस कोन का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, अभी हम लोग सीखे थे कि सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे भी आपका कोन में भी क्या है पाई आर स्क्वायर एच है फॉर्मूला में, लेकिन 1/3 क्या है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब है कि अगर हम सेम हाइट का है ना, हमारे पास इसी हाइट का एक सिलेंडर हो और यही हाइट का और सेम रेडियस, दोनों का रेडियस, बेस का रेडियस क्या हो, सर्कुलर रीजन जो बेस है उसका रेडियस सेम हो, और इस कोन का भी जो सर्कुलर बेस है वो बेस किसके बराबर हो, उस सिलेंडर, दोनों सेम रेडियस वाला बेस हो और दोनों का हाइट सेम हो, और एक क्या हो सिलेंडर हो और एक हमारे पास कोन हो है ना, जिसका रेडियस, बेस रेडियस सेम हो और हाइट भी सेम हो। तब क्या होगा, अगर सिलेंडर में मान लेते हैं, अगर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपके पास क्या आता है 9 मीटर क्यूब या 9 सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर 9 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका क्या है कोन जो होगा, कोन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा 3। मतलब अगर हम एक कंटेनर लेते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, और इसी हाइट का एक हम लोग कोन लेते हैं, एक इसी हाइट का सेम रेडियस भी दोनों का क्या हो सेम हो, रेडियस भी दोनों का आर हो है ना, और दोनों का हाइट भी अगर सेम हो, दोनों का हाइट सेम हो, तो जितना इस कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर में आएगा उसका 1/3 उस कोन में आएगा है ना।
तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, कोन का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे थोड़ा समझने का जरूरत है स्लैंट हाइट को। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। सीए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन में ये क्या था हमारा, रेडियस, हाइट, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। जैसे अगर इस कोन का बात करें, है ना, हमारे पास ये कोन अगर है, तो इस कोन में ये जो हाइट होगा, एक्सटर्नल जो हाइट दिख रहा है आपका, इंक्लाइंड हाइट, उसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इस वाले कोन में क्या है, ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए ओ बी इस तरह से। ठीक है, तो सी ए से जब फाइंड आउट करना है, सी ए से, तो हमारे पास एल अगर एच दिया हुआ हो और आर दिया हुआ हो, हाइट और रेडियस दिया हुआ, तो इस चीज को, इस ड्राइंग को थोड़ा हम अलग करके इसको बनाते हैं। ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एच है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एल, स्लैंट हाइट। तो L बराबर अगर H और R दिया हुआ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, वो राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट सर्कुलर कोन में आप देख रहे हो एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइट है, ये रेडियस है। तो L निकालने का फॉर्मूला यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे हमको फाइंड करना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या, एल स्लैंट हाइट, ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, हाइट, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला है पाई आर एल, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर, और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, जब भी वॉल्यूम आए, किसी भी शेप का हो वॉल्यूम, तो उसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट्स ऑलवेज। और जब हम बात करते हैं, नाम में आ जाए एरिया, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो, एरिया आ गया, तो उसका हमेशा क्या होगा, यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अभी जो हम लोग निकाले कर्व सरफेस एरिया, इस कोन में, इस पेपर का केवल हम क्या निकाले, कर्व सरफेस एरिया, कि इस पेपर को अगर इस शेप को बनाना है, इसमें क्या है, क्या सर्कल पैक्ड है यहाँ पे, जो हम लोग पटाखा जलाते हैं दीपावली में, है ना, कोन शेप्ड का। ठीक है, तो फुलझड़ी बोलते हैं, अनार बोलते हैं उस चीज़ को, है ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो आपका वो पैक्ड होता है नीचे बेस, लेकिन इसमें तो पैक नहीं है। अगर इसका अभी जो हम लोग फाइंड किए वो कर्व सरफेस एरिया, इसको बनाने में कितना पेपर लगा है, बस अभी हम वो निकालें। लेकिन अगर इसको इधर से पैक कर दे, एक सर्कल आ जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इस कोन को नीचे से पैक कर दिया जाए तो वो एरिया क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, देखते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टीए से, इसको हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे टीए से निकालना हो कोन का, तो क्या होगा, होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। इस शेप का हम क्या निकाले, कर्व सरफेस एरिया, और एक सामने का सर्कुलर बेस, सर्कुलर का बेस, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पाई और आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, एल, पाई आर कॉमन लेने के बाद एल बचा, और यहाँ पे पाई आर इंटू आर, है ना, कह सकते हैं। तो पाई आर कॉमन लेने के बाद प्लस में क्या कॉमन बच गया, कॉमन लेने के बाद क्या यहाँ पे बच गया, आर। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स।
एज यूजुअल, है ना। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सिलेंडर और कोन के बारे में। अब और हम लोग जो शेप बचा हुआ है 2 शेप उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट शेप है हमारा स्फेयर और हेमिस्फेयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है वो क्या है, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो स्फेयर, यहाँ पे स्फेयर देखने से तो आपको लग रहा होगा एक सर्कल है, लेकिन ये क्या है 2D, क्योंकि अभी जो फिगर बना हुआ वो क्या है 2D फिगर। लेकिन एक्चुअल में स्फेयर का क्या है, एक बॉल क्या है, एग्जाम्पल है आपका किस चीज का, स्फेयर का। तो स्फेयर का मान लेते हैं, स्फेयर का अगर बॉल का रेडियस क्या हो, r हो, रेडियस क्या हो, r हो, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हमेशा याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है। क्यूब इसलिए क्योंकि 3 बार r इंटू r जब होगा तो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या बनकर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूबिक वाले में हमेशा r क्यूब होगा। फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। बात करते हैं सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि रेडियस कितने और मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 बार, है ना। नेक्स्ट है आपका हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये बॉल को अगर हम लोग आधा अच्छा हाँ एक बात ध्यान देंगे इस चीज में कि वॉल्यूम पढ़े फिर सरफेस एरिया, इसमें लेटरल या टोटल सरफेस एरिया का बात नहीं किए। क्या आपको इस बॉल में कहीं पता चल रहा है कि उसका बेस है और टॉप है, नहीं ना। तो इसका सिर्फ एक एरिया निकलता है, क्या, सरफेस एरिया, है ना। वो क्या है, सरफेस एरिया, क्योंकि बेस वगैरह नाम का कोई चीज इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर इस बॉल को आधा आधा क्या करे, कट कर दे, हाफ इसको कट कर दे, तो हाफ हेमी स्फीयर क्या बनकर आएगा, हेमी आधा, है ना, हेमी स्फीयर, स्फीयर का आधा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम क्या है आपका 4/3 पाई r क्यूब होता है किसका, स्फीयर का। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, ये 4/3 पाई r क्यूब, है ना, 4/3 पाई r क्यूब। और ये 2 जो है ये उल्टा करके इसको लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको क्या देंगे 2/1, 1/2, 2 से ये कैंसल होगा, 2 2 या 4, तो क्या बनकर आया फॉर्मूला हमारा 2/3 पाई r क्यूब। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, अगर स्फीयर का आप याद कर लिए तो हेमिस्फीयर का उसका हाफ कर देंगे, 2/3 पाई r क्यूब। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा इसका, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का हमेशा क्यूबिक यूनिट्स होगा। नेक्स्ट है हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, यहां पे सरफेस एरिया कितना था 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर का डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया तो क्या बचा आपका, कैंसल आउट होने के बाद 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसका ये जो एक सर्कुलर, अगर इस बॉल को हाफ कट कर दिया जाए तो कट करने के बाद एक सामने का जो एक बॉल, एक कटोरी जैसा जो रीजन, सामने का जो रीजन बनेगा वो क्या है, सर्कुलर बनेगा। तो जो सर्कल होगा, है ना, वो भी तो एरिया ऐड होगा। तो जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर केवल कर्व वाला सरफेस एरिया होगा। लेकिन जब उसका हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस, तो एक सामने से क्या ऐड हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा TSA का, यहां पर क्या बनकर आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, TSA का फॉर्मूला होगा 2 पाई r स्क्वायर, जो कि क्या है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, प्लस पाई r स्क्वायर। एक सर्कल बन रहा है ना यहाँ पे, सर्कुलर रीजन, तो ये 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, है ना, तो 2 + 1 3 पाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि आपको ये बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको बताया गया है ना, कि फॉर्मूला कैसे आया है ना, कहाँ से आया, किस तरह से, ठीक है। जितना आपको 10th क्लास तक ज़रूरत है सॉरी, जहाँ तक आपको 10th क्लास के लिए ज़रूरी है वहाँ तक आपको बताया गया कि फॉर्मूला कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करके कम फॉर्मूला याद करके भी सारे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो जितने भी फॉर्मूला है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो 10th नहीं 9th क्लास, इवन जूनियर क्लासेस, जिस क्लास में भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना हो वो उस क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी आपका बेसिक जो फॉर्मूला है सेम है, तो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, फ़ायदेमंद लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।